हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि हमें हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि अभी आप एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में ये दर्शाया गया है कि जो हमारा शेयर मार्केट है वो 10% का रिटर्न दे रहा है। किसके लिए? हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। और 10% का रिटर्न कंटिन्यूस 8 सालों से कंसिस्टेंट ग्रोथ दे रहा है। मतलब किसी कोई भी शेयर मार्केट जब इतने लंबे समय से इन्वेस्टर्स को इतना कंसिस्टेंट ग्रोथ देता है तो वो मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो जाता है। किसके लिए स्टेबलाइज हो जाता है? हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, कि इन्वेस्टर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मनी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर किस मार्केट में अपनी मनी पुट करना चाहते हैं? वो है यूएस मार्केट। क्यों? क्योंकि यूएस मार्केट के धराशायी होने के या दिवालिया होने के बहुत कम चांसेस हैं। यूएस के कई ऐसे ऑपरेशन है, कई ऐसे बिजनेस हैं जो वर्ल्ड के अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में बने रहते हैं। और यही उसका सबसे बड़ा रीजन है कि कभी भी यूएस के मार्केट में इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले जरा भी संकोच नहीं करता। अब वही काम कहाँ हो रहा है? इंडिया में। इसके पीछे ये सब बातें कहने के पीछे मेरी सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी जो फोरकास्ट आया है, जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, उसमें जहां यूरोपियन मार्केट 5%, चाइनीज मार्केट भी लगभग 4 या 5% के बीच में, और बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रांस हो गई और कई बड़े बड़े अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ 4 या 5% पर सिमट गई हैं, वहीं इंडिया 10% की ग्रोथ दे रहा है। अमेरिका में आपको मालूम ही होगा रिसेशन की स्थिति है। उसके कारणों के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। सबसे बड़ी बात है, वहां पर रिसेशन होने का सबसे बड़ा कारण है मोस्ट ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी अमेरिका की इंडस्ट्रियलाइज बेस्ड है। लेकिन भारत की इकोनॉमी की बात करें तो भारत की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड ज्यादा है। इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर उतना ज्यादा हम लोग डिपेंड नहीं करते। तो उसका परिणाम यह हुआ कि भारत में जो रिसेशन है उसके झटके लगेंगे, बट उस लेवल पर नहीं लगेंगे जिस लेवल पर रहने चाहिए। दूसरा, भारत विकासशील देश है, यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं और यहाँ की जनता भी बहुत ज्यादा है। मतलब मार्केट बहुत बड़ा है और यहाँ पर अपार संभावना है कि पैसा इन्वेस्ट करें और उनसे रिटर्न ले पाए। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो अगर मान लो भारत में पार्ले जी बिस्किट ना बिकता होता या कोई भी बिस्किट ना बिकता होता, तो भारत विदेशी कंपनियां क्या करती? भारत में उस बिस्किट को इंट्रोड्यूस करती। बिस्किट भारत की जनता के लिए नया होता तो भारत की जनता उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदती, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करती, तो वो बिस्किट की कंपनी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाती। यही सीन है अदर क्षेत्रों में। भारत के जो अदर क्षेत्र जो विकसित होने बाकी हैं, रेल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अलग अलग कंपनी हो गए, कल कारखाने हो गए, तो इन सब चीजों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए जो पैसा है वो इन्वेस्टर डालता है। तो बाहर के इन्वेस्टर अपना पैसा डाल रहे हैं और उन्हें पता है कि भारत के मार्केट से वो अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। इसलिए भारत की धीरे धीरे उनके प्रति विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है। और अभी ये रिपोर्ट एक सोने पर सुहागा जैसी स्थिति है। आगे देखते हैं ये किस तरीके से जाती है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जहां यूक्रेन रसिया वॉर चल रहा है, अमेरिका रिसेशन के अंदर जाने वाला है, चाइना की स्थिति खुद के ही रियल एस्टेट सेक्टर के कारण बर्बाद हो चुकी है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी। उन्होंने प्राइवेट कंपनियों से कहा कि आप चाइना की लैंड खरीदो। अब चाइना की लैंड बेचता कौन है? चाइनीज गवर्नमेंट। तो चाइनीज गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंचता है और फिर उस लैंड को खरीद कर उस पर फ्लैट बनाओ और फ्लैट किसको बेचो? लोगों को बेचो। लेकिन रिसेंटली महंगाई को देखकर, इन्फ्लेशन को देखकर लोगों ने फ्लैट खरीदना बंद कर दिया। जो लोगों ने फ्लैट खरीदा भी था उनकी पेमेंट क्या हो गई? दिवालिया हो गई। मतलब वो अब पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। इन सब का असर किस पर पड़ा? जो फ्लैट बना रहे हैं उनके पास पैसा नहीं था। जब उनके पास पैसा नहीं था तो उन्होंने क्या किया? चाइना की गवर्नमेंट से लैंड लेना खत्म कर दिया। तो चाइना की जो आर्थिक बुक है या आंकड़ों वाली खाता बुक होती है उसमें बैलेंस बिगड़ना स्टार्ट हो गया। और उसी का परिणाम है कि जो इन्वेस्टर्स ने ये बात देखी कि इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, इनकी जो एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं फेक डेटा पर या गलत आंकड़ों पर आधारित होता है, तो उनका जो विश्वास है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और दूसरा, भारत को एक अलग शक्ति बनाने की, एशिया में एक और पावर सेंटर या पावर बैलेंसिंग करने के लिए अमेरिका भारत को एक अलग शक्ति के रूप में देख रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे अलग अलग इन्वेस्टर्स में भारत के प्रति विश्वास जाग रहा है।
और ये हमारे लिए अच्छी बात है। आप इसमें क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।